व्हाट्सअप गाइस, आदर्श हियर। और आज की वीडियो में बात करने वाले केनपाची और आइजन के बारे में। ठीक है, दोनों का एक्टर जो कि हमको बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे फेवरेट ब्लीच कैरेक्टर्स में आते भी हैं। मगर फिर भी हमको ये वीडियो क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि हम फैंडम में बहुत ज़्यादा देख चुके हैं लोग को रूमर फैलाते हुए कि भाई आइजन को केनपाची से डर लगता था। अब ये रूमर कहाँ से आया है हमको नहीं पता, कौन बोला है हमको भी नहीं पता, क्योंकि कहीं भी हम मांगा और एनिमे में कहीं भी ऐसा कुछ तो नहीं देखे हैं। अगर आप लोग को इस रूमर का ओरिजिन पता है तो हमको नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि इस वीडियो हम इसी को पूरा डिबंक करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, ये भी बात करने वाले क्यों आइजन वर्सेस केनपाची वाज नेवर क्लोज। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और बिना किसी देर के जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने सोल सोसाइटी आर्क से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहीं पर इन सभी को सबसे पहली बार मिले थे। ठीक है, वहीं पे हम लोग देखे थे कि भाई आइजन कितना अच्छा कैप्टन था, और वहीं पे हम लोग ये भी देखे थे कि कैसे गिन केनपाची को पट्टियों में लपेट कर घसीट के ले गया था। नॉट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर केनपाची। ठीक है, मगर हाँ, हम लोग ये भी देखे कि आइजन मर गया था, तो वो भी एक चीज़ है। मगर हाँ, शुरुआत करते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इन लोगों को गेज करना चाहते हैं कि भाई कौन किस लेवल पर है, ठीक है, तो हम लोग पास एक ही एग्जाम्पल है। बोलो कौन? इचिगो। क्योंकि इचिगो का ही लड़ाई केनपाची से भी हुआ रहता है और आइजन से भी हुआ रहता है। वो अलग बात, हम लोग आइजन और इचिगो का जो हुआ उसको लड़ाई नहीं बोल सकते, हम लोग कुटाई बोलेंगे। जो आइजन कहते हैं इचिगो का, पर फिर भी अच्छे से बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बात करें ना तो हाँ, समय लेकर अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इचिगो और केनपाची की लड़ाई के बारे में। ठीक है, तो उस लड़ाई में हम लोग क्या देखे थे कि इचिगो का जो रियात्सु था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, मगर इतना फोकस नहीं था केनपाची को पियर्स भी कर पाए। मगर हम लोग वहाँ पर क्या देखे रहते हैं कि इचिगो और केनपाची की लड़ाई चालू हो गया रहता है। वो लोग जब लड़ने लगते हैं तो इचिगो इवेंचुअली जराकी को डैमेज करने चालू कर देता है। ठीक है, ये एक चीज देखो। और ये कौन सा इचिगो है? ये शिकाई इचिगो है। और उसके साथ क्या, जांगेत्सु इसके कुछ पावर्स को और रिलीज किया, जिस कारण से ये केनपाची से इक्वल फुटिंग पे लड़ पा रहा है। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गया। मगर ये इचिगो, शिकाई इचिगो, केनपाची को कितना ज्यादा डैमेज कर रहा था। ठीक है, एक एक अटैक उसको डैमेज कर रहे थे। क्या केनपाची उससे मर जा रहा था? नहीं। मेरा बात बस इतना है कि केनपाची को डैमेज कर रहा था इचिगो। ठीक है, कि इवेंचुअली जाकर केनपाची अपने हाथ से अपना आई पैच हटाता है। ठीक है, बोलता है कि हाँ अब मजा लड़ने, चल अब हम भी ऑल आउट जाएंगे। ऑल आउट वो क्यों गया? केनपाची को हम लोग आगे भी एक बार ऑल आउट जाते हुए देखे हुए। कब? जब वो लिटरली देखा है कि भाई अब मैटर सीरियस हो गया है। ठीक है, जैसे इचिगो के अगेंस्ट वो ज़्यादा डैमेज देने लगा था, वो बोला हाँ चल ऑल आउट जाते हैं। और सेम नॉटर केस में जब वो देख भाई अगर ऐसी लड़ाई चलते रहे तो शायद मैं मर जाएगा, जो कि उतना अच्छा बात तो नहीं है। तो इसके ऊपर हम लोग जल्दी ही आने वाले हैं। मगर हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इचिगो केनपाची लड़ाई में, तो ये शिकाई इचिगो और केनपाची विदाउट आई पैच जब अपना फाइनल स्विंग करते हैं तो हम लोग वहाँ देखते हैं कि भाई इचिगो कोलैप्स कर जाता है। मगर इसके जस्ट बाद केनपाची भी कोलैप्स कर जाता है। सोल सोसाइटी आर्क में केनपाची का लेवल ये रहता है। क्या ये बहुत ज़्यादा खराब है किसी कैप्टन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इचिगो अपने आप में चलता फिरता एनॉमली है ब्लीच यूनिवर्स में, मगर उसके बाद भी केनपाची स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन से उसको डालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है सोसाइटी आर्क में। और अगर हम लोग इसी आर्क में आइजन के बारे में बात कर ले तो हम लोग वहाँ क्या देखे रहते हैं कि इचिगो और आइजन जब कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को, तो इचिगो अपने बांकाई का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये सबसे पहला डिफरेंस है कि केनपाची के अगेंस्ट वो शिकाई में था, आइजन के अगेंस्ट वो बांकाई में है। उसमें भी रेंजी एक अटैक करता है जिससे आइजन को थोड़ा बहुत वो डिस्टर्ब कर पाए और वहाँ पे इचिगो को अपना अटैक करने का मौका मिले। मगर हम लोग वहाँ क्या देखते हैं कि भाई ये इचिगो अपना थीम बजाते हुए, ठीक है, अपना टेंसा जांगेत्सु को पकड़ के दौड़ के जा रहा होता है अपना अटैक को चार्ज करते हुए। इस अटैक को आइजन एक उंगली से रोकता है। ठीक है, सिर्फ उस अटैक को इसका म्यूजिक भी रोक देता है। भाई मतलब भाई ये तो मतलब अलग लेवल का डिसरिस्पेक्ट है। बट फिर भी अगर हम लोग सोसाइटी आर्क में आइजन और केनपाची को कंपेयर करके देख रहे हैं तो ये जो केनपाची है, अब देखो हमको पता है कि केनपाची हर एक लड़ाई के बाद अपने पावर्स को ज़्यादा रिलीज करने चालू करता है। ठीक है, उसके पावर ज़्यादा अनलॉक होते हैं सबकॉन्शियसली, जिसके बारे में अपने इस वीडियो बात करें तो हाँ, कुछ भी उल्टा सीधे लिखने से पहले इस वीडियो देख लेना, हमको पता है हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक, तो सोल सोसाइटी आर्क में केनपाची शिकाई इचिगो के लेवल पर था। आइजन बांकाई इचिगो को खदेड़ दिया था। बांकाई इचिगो के ऊपर अटैक करने के बाद वो ये बोलता है कि ओ तू बच गया, शायद हम थोड़ा होल्ड बैक कर लिए। सोल सोसाइटी आर्क में भाई आइजन वाइप करता है केनपाची को। ठीक है, हम ये नहीं बोलें कि एकदम ही एक झटके में उड़ा सकता है, पर उड़ा भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइजन वाज वेरी पावरफुल इन द सोल सोसाइटी आर्क। ठीक है, आगे भी रहता है बहुत ज़्यादा ताकतवर, मगर फिर भी सोल सोसाइटी आर्क में आइजन वाज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन। ठीक, यामामोटो के बाद। मगर हाँ, अगर सोल सोसाइटी आर्क में इन दोनों की लड़ाई होता तो आइजन स्लैम्स केनपाची, जो कि हमको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। मगर हाँ, और अगर आप लोग बोलते भाई याचुरुस का पावर अगर वहीं समय रिलीज कर देती तो उस समय क्या होता पता है? केनपाची वही फट जाता। ठीक है, क्योंकि 1000 ब्लड आर्क में जो केनपाची का पावर याचुरु रिलीज करती है ना, वो केनपाची पूरे ब्लीच में, ठीक है, सोल सोसाइटी, अरंकार आर्क और उसके फुल ब्रिंगर आर्क और 1000 ब्लड आर्क में
युहावा से मार खा के कोमा जाने के बाद, जागने के बाद, उन्हों हाथ ट्रेन करने के बाद, खुद को और भी पावरफुल करने के बाद, ग्रेमी से लड़ने के बाद, खुद को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के बाद याचिरो उसके बांका को रिलीज करती है, जो कि हम लोग नहीं बोल सकते, उसको फुल पावर रिलीज करती है। तब भी इतना ज़्यादा पावरफुल बॉडी होने के बाद भी उसका बॉडी फट जाता है। ठीक है, तो हाँ, सोसाइटी आर्क में भाई केनपाची के लिए कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। चलो अब हम लोग अगले आर्क में आते हैं, जो कि हम लोग का अरंकार आर्क। और इस आर्क में हम लोग आइजन और केनपाची को आमने सामने लड़ते हुए नहीं देखे, मगर हम लोग पास कुछ अच्छे अच्छे फैक्टर्स हैं जिनको लेके हम लोग इनको आराम से गाउज कर सकते हैं भाई कौन कितने पानी में है। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें आइजन के बारे में, ठीक, क्योंकि पिछली बार हम लोग केनपाची के बारे में बात करें तो एक बार आइजन को मौका देना चाहिए। तो आइजन के बारे में हम लोग क्या पता है कि पहला बात कि वो होगुकु से मर्ज हो चुका है, इस चीज़ को हम लोग एक बार के लिए साइड कर देते हैं। ठीक है, मगर ये आइजन, ठीक है, जब वो कैप्टन था सोसाइटी आर्क में, बात को कैचअप करने की कोशिश करो। ठीक है, जब वो सोसाइटी आर्क में कैप्टन था या फिर सोसाइटी आर्क से पहले जब भी वो जब कैप्टन था, ठीक, क्योंकि उसका हम लोग हेयर स्टाइल देखें जब वो बारागान से मिलने के लिए आता है, वो उस समय बारागान को बुली करता है। ठीक है, उसको ह्यूमिलेट करता है अपने शेयर पावर से। क्योंकि सुगेत्सु इसका एक फैक्टर है। ठीक है, आइजन का एबिलिटी है क्योंकि सुगेत्सु, जैसे हम लोग केनपाची का पावर क्या है कि भाई किसी चीज़ को काट सकता है, तो हाँ हम लोग ये चीज़ आइजन को भी देने वाले हैं। ठीक, आइजन बारागान को बुली करता है, ह्यूमिलिएट करता है। और उसका हम लोग क्या जानते हैं कि भाई आइजन अरंकार आर्क में वर्सेस गोटे 13 लड़ता है, और भाई जो करता है आप लोगों को अच्छे से पता है। और अगर इन सभी को भी हटा देते हैं, अगर हम लोग एस्पार्डा में ही आ जाते हैं, तो एस्पार्डा नंबर 6 ग्रिमजॉ के साथ क्या करता है, उसको बैठे बैठे स्पिरिचुअल प्रेशर क्रश कर दिया रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ग्रिमजॉ मर जाता है, बस आइजन को बोलता है चल कोई बात नहीं भाई। और अगर ये भी कम है तो अगर आप लोग गौर करो, केनपाची की लड़ाई नोटोरा से होता है जो एस्पार्डा नंबर 5 है, जिसके ऊपर हम अभी आएंगे। ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो। मगर एस्पार्डा नंबर 3 हैरीबेल, जो कि हम लोग आराम से बोल सकते हैं नोटोरा से ऊपर रैंक करती है, उससे ताकतवर भी है। ठीक है, हैरीबेल को आइजन 1 शॉट करता है, 1 से 2 शॉट में खत्म कर देता है, क्योंकि आइजन का एक डायलॉग रहता है कि भाई मेरे एक शॉट मेरे खत्म, जब मुझे तुझ पे ज़्यादा अटैक्स नहीं करने हैं। ठीक है, 2 से 3 शॉट में एक टॉप टियर एस्पार्डा खत्म हो रहा है। ठीक है, जहां आइजन स्वेट भी ब्रेक नहीं कर रहा है, आराम से। ठीक है, अमूल माचो बड़े आराम से। ठीक है, पूरा वो वाला हिसाब रहता है। तो हम लोग ये आइजन के बारे में क्या क्या जाने कि भाई ये आइजन गोटे 13 से अकेला लड़ सकता है। ठीक है, यामामोटो का हार्डो 96 को झेल सकता है। ठीक है, और उसके बाद इचिगो का मार्क्स इचिगो का गेत्सुगा टेंशो पॉइंट ब्लैक लेके उसका रेस्टो का तारीफ भी कर सकता है। ये आइजन भी मतलब अलग ही लेवल का मॉन्स्टर है। मगर वहीं हम लोग मॉन्स्टर की बात करें तो केनपाची के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अरंकार आर्क में हम लोग केनपाची का एक लड़ाई देखे रहते हैं जो कि होता है नोटोरा के अगेंस्ट। और वहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई केनपाची और नोटोरा शुरू में काफ़ी ज़्यादा इक्वल प्लेग्राउंड में रहते हैं, जहाँ केनपाची नोटोरा की स्किन को काट नहीं पा रहा होता है, मगर इवेंचुअली वो उसको काटने चालू कर देता है। मगर हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई नोटोरा अपने हाथ से केनपाची को डैमेज कर पाता है। तो हाँ, केनपाची की ड्यूरेबिलिटी उतना भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर नहीं रहता है। ठीक है, उस समय। और अगर आप लोग बात करो कि भाई वो जो आई पैच हटाते तब क्या होता है, तो हाँ उससे वो रिजरेक्शन नोटोरा से लड़ रहा होता है, मगर उसके बाद भी नोटोरा केनपाची को डैमेज कर रहा होता है। और इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे लेकर आता है केनपाची को कि भाई केनपाची बोलता है अब इसको खत्म करते हैं, जिसके लिए वो अपने दोनों हाथों इस्तेमाल करता है, जो कि भाई एक खतरनाक ही मोमेंट रहता है वाला। ठीक है, वो देख के मजा आ गया रहता है। मगर वहाँ पे अगर आप लोग एक पेक्यूलर चीज़ नोट करो तो वहाँ पे भी याचिरू उस लड़ाई को अच्छे से देख रही होती है। और जहाँ केनपाची स्ट्रगल करना चालू करता है, याचिरू का आप लोग एक्सप्रेशन देखोगे तो वहाँ पे हल्का सीन, तो और उसके बाद हम लोग देखते हो केनपाची कमबैक करना चालू करता है। और फिर यही केनपाची जब अपने केंडो का इस्तेमाल करके नोटोरा को हरा देता है, रिजरेक्शन नोटोरा को हरा देता है, जो कि एस्पार्डा नंबर 5 है। ठीक है, एस्पार्डा नंबर 5 से केनपाची लड़ाई, ये फीट को देखो। एस्पार्डा नंबर 3 को आइजन कैसे वाइप कर देता है वो देखो, और उसके साथ गोटे 13 से भी जो लड़ता है वो देखो। ठीक है, और इतना ही नहीं, हम लोग यहाँ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाँ एस्पार्डा नंबर 5 का अटैक से केनपाची डैमेज हो रहा था। यहाँ पर मार्क्स इचिगो का गेत्सुगा टेंशो झेलता आइजन, वो भी हेड ऑन, और जिसमें वो उसका तारीफ करता है रियाचो की वाह भाई तेरा रियाचो कितना मैच्योर हुआ है। और अगर इसको भी हम लोग हटा दें, आप लोग बोले भाई उतना बड़ा स्लैश तो हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, हार्डो 96 झेले रहता आइजन। ठीक है, उस अटैक से जस्ट पहले। तो हाँ यहाँ पे भी भाई आइजन हमको बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आइजन स्लैम्स। ठीक है, और उसके बाद जब वो होगुकु से मर्ज हो जाता है, फिर खुद को ट्रांसलेट करता है, इस बारे तो हम बात ही नहीं किए। और हाँ, अगर आप लोगों को एक क्रेडिट देना है तो आप लोग ये बोलते हो भाई वो कि केनपाची बैकुया से मिलके यामी को पीटे रहता है, उसको मार दिया रहता है। मगर हाँ, इसको हम लोग यामी को कौन सीरियसली लेता है, ब्लीच में कोई नहीं लेता, हम लोग भी नहीं लेने वाले। ठीक है, तो हाँ अगर हम लोग अरंकार आर्क में भी बात करें तो हाँ प्री होगुकु आइजन स्लैम्स केनपाची। क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी है, अगर आप लोग ये पॉइंट भी उठाते हो कि भाई केनपाची उस समय तो थोड़ा पावरफुल बन गया था, याचिरू उसका और पावर रिलीज कर देती, कुछ भी कर देती, मैं चीज़ ये है ना, क्या केनपाची आइजन को छू पाता? क्योंकि देखो आइजन हम लोगों को पता है वो होगुकु मिलने से पहले एक अलग ही तरीके से लड़ रहा था। उराहारा और आइजन जब लड़ रहे होते हैं, उराहारा क्या बोलता है कि भाई तू तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लड़ता है। तब उस समय आइजन क्या बोलता है कि मेरे को अब प्रिकॉशन का ज़रूरत नहीं है,
बात समझ रहे हो। आइजन का हम लोग देखें भाई उसका बैटल है कि बहुत सही है, उसको जहाँ पे जिस तरह लड़ना चाहिए वो लड़ता है। वो अलग बात है कि भाई डांगा इचिगो अगेंस्ट आइजन पूरा आउट ऑफ कैरेक्टर पैनिक मोड में था, ठीक है। मगर ऑल इन ऑल सिंपल बात करें, अरंकार आर्क में भी आइजन स्लैम्स केनपाची, जो कि हमको बोलते हैं अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, मगर हाँ इट इज़ वाट इट इज़। और अब हम लोग आए थे फुल ब्रिंग आर्क में, जहाँ पे आइजन का कुछ रोल था ही नहीं, मगर हाँ हम लोग को इतना पता कि भाई ये वाला आइजन म्यूकेन ट्रैप्ड था, और ये कौन सा आइजन है जो ट्रांसलेंड कर चुका था, मगर उसके बाद मुगेत्सु से मार खाने के बाद पूरा इतना नीचे आया कि भाई एक कैप्टन क्लास शिनिगामी का कीड़ो उसको सील कर दिया। तो फिर भी वो आइजन अभी भी आइजन ही है, ठीक है। वो होग्योकु से मर्ज हो चुका है, होग्योकु से वो मर्ज हो चुका है पूरा, ठीक है। अगर उसको म्यूगेत्सु नहीं मार सकता तो भाई हमको नहीं लगता हमको ये चीज़ बोलना चाहिए, फिर भी हम बोल दे रहे हैं केनपाची कैसे मारेगा भाई। मगर ठीक है, आप लोगों को लगा भाई ये आदमी को केनपाची से नफरत है, ये केनपाची को अंडरप्ले कर रहा है, नहीं भाई केनपाची हमको बहुत पसंद है, ठीक है। आप लोग ये वाला वीडियो देखो, ठीक है। हम ब्लीच के ऊपर वीडियो बनाना चालू किए तो हम शायद तीसरा कि चौथा वीडियो केनपाची के ऊपर ही बनाए थे, क्योंकि हमको केनपाची बहुत पसंद है। और हाँ, अगर हम लोग केनपाची की बात करें तो हाँ वो एक फुल ब्रिंगर को वन शॉट किया रहता है, जो कि हम लोग यहाँ काउंट करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आइजन ऑलरेडी एक अलग ही टीयर में बिलोंग करता है। और अब आते हैं हम लोग 1000 डे ब्लड आर्क में, जो कि भाई ये बात करने के लिए मज़ेदार है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पहला मौका देने वाले केनपाची को, ठीक। तो केनपाची 1000 ब्लड आर्क में क्या करता है भाई, वो 3 क्विंसीज को ख़त्म करता है, जिसमें से एक क्विंसी खुद केनपाची इतना ताकतवर बन जाता है द योरसेल्फ का इस्तेमाल करके। अगर आप लोगों को उस शिफ्ट कर जाना है तो आप लोग इस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, हम द योरसेल्फ शिफ्ट के बारे में अच्छे से बात की इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग इसको देखते हो तो हाँ आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो हाँ, ये केनपाची 3 क्विंसीज को मारा हुआ है, वो भी कब मारा हुआ है, जब सारे कैप्टन्स एक क्विंसीज लड़ने में उनका हालत खराब हो रहा था। केनपाची वाला 3 का बॉडीज को अपने कंधे पे लटका के आया रहता है, वो भी युवा बोलता है सारे तू इन लोगों का बॉस है यहाँ पे चलने को तो इज्जत से चलने का, क्योंकि ये मेरा एरिया है। नहीं वो ऐसे नहीं बोलता, मगर फिर भी वो भाई युवा से लड़ने पहुंच जाता है डायरेक्ट। मगर वहाँ पे कोमाडी क्या होता है, युवा उसको स्लैम कर देता है, ठीक है। और अगर आप लोग गौर करो वहाँ पे केनपाची के आंख में आई पैच नहीं है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई केनपाची अपना आई पैच नहीं हटाया था, अपना उस समय का फुल पावर को एक्सर्ट नहीं कर रहा था, नहीं, युवा उसको स्लैम किया था। और यही सेम चीज़ आइजन करता, ठीक है, अरंकार आर्क तक केनपाची के साथ। मतलब क्या ही बोले, हमको बोलते बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि केनपाची वॉज नॉट रेडी दैट टाइम, ठीक है। मगर फिर यही केनपाची हम लोग क्या देखते हैं कि भाई वो कोमा से जब उठता है और कुछ पावर उसके रिलीज होते हैं, ठीक है, उसके सबकॉन्शियस लॉक्स खुलते हैं। सबकॉन्शियस लॉक हम ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग इस वीडियो देख लो, ठीक है, वापस से बोल रहे हैं, देख लो, अच्छा लगेगा वाला वीडियो। फिर उसके बाद उसका ट्रेनिंग उनोहाना से होता है, जहाँ पे वो अपने बेस लेवल को कंप्लीटली अनलॉक कर लेता है। उसके बाद ब्रॉली वाला सीन होता है कि वो जितना लड़ता है अपने पावर्स को उतना ज़्यादा अनलॉक करते रहता है। वो लोग ब्रॉली अपने पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाता है, मगर केनपाची अपने एग्जिस्टिंग पावर्स को एक्सेस करना चालू कर देता है। तो हाँ वो एक चीज़ हो गया। और यही केनपाची ग्रेमी के लिए मॉन्स्टर रहता है, ठीक है। मतलब भाई ग्रेमी उससे लड़ते लड़ते खुद डर के मारे फट जाता है, ठीक है। मतलब भाई एक चीज़ सोच कर देखो, आइजन इचिगो के म्यूजिक को रोका था अपने एक उंगली से, ठीक है। भाई केनपाची उस ग्रेमी में लड़ाई के ख़त्म होते होते ग्रेमी के लिए सैड म्यूजिक बज रहा होता है। मतलब देखो, अगर कोई ग्रेमी फैन हो तो बुरा मत मानना, मगर हाँ ग्रेवी के शिफ्ट के बारे में भी हम इस वीडियो बात किए हुए हैं, तो इसको देख लेना। क्या मतलब खाली मैं वीडियो प्रमोशन कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा भाई सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो, ठीक है। और फिर इसी केनपाची को बैम्बी से अटैक करते हैं, केनपाची बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाता है। हम एक एक डिटेल को नहीं कवर करने वाले कि इसके बाद ये हुआ इसके बाद वो हुआ, हम केनपाची को पकड़ के चलने वाले हैं। तो केनपाची फिर हील करता है, वॉशरूम गया रहता है, हानाटो पकड़ के रॉयल पैलेस पहुंच जाता है, जहाँ पर पनाइडा उसका एक हाथ उड़ा दिया रहता है, फिर मायूरी उसको पैरालाइज कर देता है, मगर फिर मायूरी उसको हील कर देता है। और फिर ये केनपाची टोशिरो और बैकुया के साथ जेरार्ड से लड़ा होता है, जहाँ पर इवेंचुअली याचिरू उसका बांकाई रिलीज कर देती है। और हाँ, बांकाई केनपाची भाई अलग लेवल का मॉन्स्टर होता है। मतलब भाई कोर 4 में जब बांकाई केनपाची आएगा ना, हमको देखना है, ठीक है, हमको सीरियसली देखना है भाई एकदम किस तरीके से उसको दिखाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भाई बांकाई केनपाची मतलब भाई छोड़ो, हम बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हैं, ठीक है। कोर 4 के ऊपर हमको वीडियो बनाना है, ठीक। हम बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में है, सब्सक्राइब करो भाई प्लीज़, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक। हम इतने समय से कोशिश करें मगर 1K भी नहीं हो पा रहा है, तो हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज। तो हाँ, हम लोग बांकाई केनपाची बारे बात कर रहे थे कि वो जेरार्ड से लड़ रहा होता है, मगर इवेंचुअली हम लोग क्या देखते हैं भाई, केनपाची का बॉडी उसके पावर को हार्नेस करने के लिए केपेबल नहीं रहता है, कि उसका हाथ ही खुद फट जाता है। तो याचिरू खुद आके बोलती है कि हम शायद तेरे ज़्यादा पावर रिलीज कर दिए। तो यस, मगर हम लोग अगर यहाँ आइजन के बारे में बात करें, योकोसो वाताशी नो सोल सोसाइटी मजा मजदा हाडोनो क्यूजू क्यू गोरियो तेनमेत्सु। हाँ ठीक है, हमको आइजन बहुत पसंद है, ठीक है। तो हाँ, जहाँ केनपाची बांकाई का इस्तेमाल करके जेरार्ड से लड़ रहा होता है, उसको हाँ शुरू पीट रहा होता है, मगर फिर भी खुद को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है।
आइजन द गॉड ऑफ ब्लीच यूनिवर्स से लड़ने चालू कर देता है, जो फिर सोल किंग युहाबा। तो केनपाची अगर मान लो शुरू में यहाँ पे था तो वो यहाँ पर आया है, ठीक है, फिर यहाँ तक भी आ गया, मतलब चलो यहाँ तक आ गया है, मगर आइजन जो कि ऑलरेडी शुरू के केनपाची से सब्सटैंशियल अमाउंट में ज़्यादा ऊपर रहता है, वो कहीं और ही पहुँच गया था। ठीक है, फ्रेम में मेरा हाथ नहीं आ रहा है ना, हाँ शैडो आ रहा है ना, देखो, मतलब आइजन कहीं और ही पहुंच गया रहता है। और हाँ, अगर यहाँ पे भी केनपाची और आइजन की लड़ाई होता तो फिर आइजन स्लैम्स बोलना सही रहेगा, ये यहाँ पर आप लोग बताओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग आइजन को मतलब क्या बोले हैं, फुल पावर में नहीं देखे, ठीक है। 1000 ब्लो आर्क में वो जो उसका सूट रहता है उसके रेस्क्यू को बहुत ज़्यादा करीब रखे रहता है उसके, तो एक फुल पावर्ड आइजन क्या कर सकता है हम लोग को शायद कोर 4 में देखने के लिए मिलेगा अच्छे से। मगर हाँ देखो, आइजन स्लैम हमको बोलने में अब यहाँ मन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि क्या आइजन एकदम स्लैम कर पाएगा, मतलब वन शॉट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि केनपाची का ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। अब आप लोगों को बताओ कि भाई 1000 ब्लो आर्क के एंड में आइजन, ठीक है, और केनपाची अगर दोनों फुल पावर लड़ते हैं तो आइजन किस डिफिकल्टी में जीतेगा, हारने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। और हाँ, हम यहाँ कांट फियर ओन वर्ल्ड को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कांट फियर ओन वर्ल्ड को लेकर हम देखें भाई अलग ही नाटक चल रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब भाई हमको अभी बात नहीं करना है, इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, हर एक चीज़ का वीडियो आने वाला है। बस आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई कि अगर इस वीडियो को एंजॉय कर, वीडियो को लाइक मारो, ठीक है। और आप लोग किसके फ़ैन हो, आइजन या केनपाची? देखो आइजन मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो हाँ हम टीम आइजन से हैं, मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मेरा बायस आइजन की तरफ था, ठीक है। मेरे जो स्टेटमेंट्स थे दोनों को लेके, दोनों के प्रोस कॉन्स हम आप लोगों को सब बता चुके हैं, ठीक। अगर आप लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत बोले हैं तो आराम से, ठीक है, टॉक्सिसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, टॉक्सिक बनोगे हम बैन कर देंगे सीधे, ठीक है। आराम से कमेंट्स में डिबेट करो, ठीक है, हो सकता है कि हमको कुछ नया चीज़ जानने के लिए मिले। यहाँ तक देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, 1K का गोल है, प्लीज़ जल्दी रीच करा दो। और हाँ, अगर आप लोग मेरे स्ट्रीम ज्वाइन करें तो आप लोग चाहो तो मेरे गेमिंग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे अभी जस्ट हम लोग डूम 2016 खत्म किए हुए हैं, भाई मज़ा आ गया था और गेम खेल के, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट गेम खेले स्लीपिंग डॉग्स, तो अगर हाँ अगर आप लोगों को उस गेम में इंटरेस्ट है, फिर मेरे स्ट्रीम्स को ज्वाइन करने का मन है, तो आप लोग चाहो तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्ट्रीम्स होते हैं हर वीकेंड में, उसका लिंक मिल जाए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आप लोग चाहो तो हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो गाइस हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।